हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। सो ये यू वर्सेस देम का पैटर्न जाने वाला है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आप दोनों की इस समय पर। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं, आप किस एनर्जी में हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली इस समय रीडिंग देख रहे हैं, ये सब किस एनर्जी में है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके पार्टनर किस एनर्जी में है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी, ओह वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो भाई, क्या बात है। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रेंथ, वो सेल्फ स्टीम नजर आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब सच में आप सामने ना एक बार कैंडल को देखो, बिल्कुल ऐसे है ना, एक अच्छी सी शाइन नजर आ रही है। इसको देखकर मुझे लग रहा है आप भी ऐसे शाइन कर रहे हैं। कई बार जब कैंडल जलती है ना, मैं तो ऐसा देखती हूँ ऐसे ऐसे होती रहती है, बट अभी जब मैंने आपके बारे में बोला ना, तो कैंडल बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे बिल्कुल जैसे एक होता ना इंसान जिसके अंदर मतलब अपने आप को लेकर एक सेल्फ स्टीम आ जाए, बिलीव आ जाए, अपनी अपनी रिस्पेक्ट कोई इंसान समझे, बिल्कुल आप ऐसे। और खड़ी भी देखो क्वीन कैसे है। सो बहुत अच्छी एनर्जी में हो। और अगर चेंज हुए हो तो गॉड ब्लेस यू। ये चेंज होना ज़रूरी था आपके लिए, ये लेसन आपके लिए ज़रूरी था। बट इस समय पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, रूलिंग नज़र आ रहे हैं, रूलिंग, अट्रैक्टिव। पढ़ रहे हो, अगर आप स्टडीज़ में हो तो स्टडीज़, जितना ज्ञान अर्जित कर रहे हो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उतना ज़्यादा लुक वाइज भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कि मतलब होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उस वजह से फेस पे भी ग्लो अप दिख रहा है। ऐसी एनर्जी है कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है खुद पर, अपनी नॉलेज पर, है ना। एक फिर यहाँ पर अगर आप काम करियर में हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना, एक्सपीरियंस हो रहा है अपने काम का, मास्टरी कर रहे हो अपने काम में, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। घर में ही हो, अगर सिर्फ घर का काम कर रहे हो और आपको लगता है कि ये घर का काम तो क्या ही नहीं, सब नहीं कर पाते बाबा, हर कोई नहीं कर पाता है। सो आप एक रूलिंग एनर्जी में है, गॉड ब्लेस यू। कुछ लोग हो सकता है मॉडलिंग, एक्टर, या फिर हो सकता है किसी तरीके के ऐसे फील्ड में है जहाँ पर फ्रीलांस, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। बट मिस्ट्री बने हुए हो, अब ये किसके लिए बने हुए वो तो आप ही बताना। सी द थ्री ऑफ पेंटिकल, मैं अभी बोल रही हूँ ना कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम कर रही हैं। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे यही बता रहा है कि आप, मतलब आप एक ऐसी एनर्जी हो जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं भाई। आप एक ऐसी एनर्जी हो जिसको लोग देखकर कह रहे हैं अरे यार ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, ये बच्चा लाइफ में अच्छा कर रहा है, इस इंसान की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इस इंसान के आइडियाज बहुत अच्छे हैं। सो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है, अगर बहुत लो वाइब्रेशन में थे तो फिक्स कर रहे हो अपने आप को, चाहे किसी की हेल्प लेनी पड़ रही हो, चाहे लोगों से मिलना जुलना पड़ रहा हो, चाहे फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं से हेल्प भी लेनी पड़ रही हो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेके बैठी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बट अपने आप को फिक्स कर रहे हो और अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स पर बहुत अच्छा काम करते नजर आ रहे हो, गॉड ब्लेस यू। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। आपने अपने आप को इतना तो सोलो बना लिया है, वो सोलो राइडर बना रखा है आपने खुद को। देखो, वो किसी से नहीं डर रही है, वो अपना खुद का मैनेज कर रही है कि उसको एक्चुअल में कैसे उस पार जाना है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, और ये कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है कि आप बहुत अच्छी वाइब्रेंट एनर्जी में हैं। एंड पर्सन, ओ माय गुडनेस, द स्टार कार्ड, ही और शी, ये जो भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं हीलिंग में, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना सही सही रखने में, अपने आप को होपफुल रखने में, अपने आप को कहीं ना कहीं क्रिएटिव रखने में, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्योर रखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, द टू ऑफ पेंटिकल्स, नाउ मोमेंट में जी रहे हैं ये। ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टू ऑफ पेंटिकल, मतलब कि ये इंसान हो सकता है दैट ये कुछ डिसाइड करने में, या किसी तरीके की कुछ लाइफ में आगे अचीवमेंट के लिए, किसी तरीके का आगे कोई करियर के लिए, कोई किसी तरीके का स्टेबिलिटी के लिए कुछ डिसाइड कर रहे हो सकता है। बट प्योर रहते हुए भाई, जो भी डिसाइड करूं, जो भी लाइफ में करूं, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा प्योरिटी से लाइफ में आगे अचीव करूं या ऑप्ट करूं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड द टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि येस, बिकॉज वी हैव दिस
स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी, सोशलाइज करना, लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, फन लविंग होना, थोड़ा नाउ मोमेंट में जीना, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर, समय को बहुत ज़्यादा बलवान मानते हैं ये। अब ये आपको पता होगा, आपके पर्सन की एनर्जीज, आप मिले हो, आपकी बातचीत हुई है, आपको पता होगा समय पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और बहुत मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, आप करंटली अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव्स? करंटली आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव्स? We have the Hermit and we have the Page of Swords. भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो नेगेटिविटी है, क्योंकि जब तक मैं इसको कपूर से नहीं जलाती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं कैंडल्स या तो पूरी जलती नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ब्रांड में ही कुछ ऐसा है, क्योंकि अमेजोन से मंगा रखी है मैंने ना, पर मैं जब कपूर से जला देती हूँ ना तब सही चलती है। कुछ तो गड़बड़ है। अभी देखो 2 है यहाँ पर, कपूर भी जला हुआ है मैंने। तभी तो मैं कहती कि कैंडल इतनी अच्छी जलती नहीं है, बट जब आपकी बात कर रही थी तो इतनी अच्छी कैंडल जल रही थी। चलो द हर्मिट मोड देखते हैं अब। हर्मिट मोड की एनर्जी जो यहाँ मुझे नजर आ रही है, दैट इज यू फील कहीं ना कि यार बहुत, आप कह सकते हो जैसे अवेकनिंग सा, कि हाँ मैं भी यहाँ गलत हूँ, हाँ मैं यहाँ ये सही कर सकती थी, कर सकता था। क्या वो इंसान जैसे मैं अकेला फील करता हूँ, वो इंसान अकेला फील करता है मेरे लिए? ठीक है, द हर्मिट मोड, कई बार आपको लगता है कि मुझे सारी दुनिया से कट ऑफ होके ना सिर्फ अपने बारे में सोचना है। हर्मिट एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अभी पूछने में लगे हुए हो अपने आप से, ठीक है। एंड ओ माय गॉड, सी द कैंडल, अभी हम कैंडल की ही बात कर रहे हैं। वाओ, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर होपफुल तो हो, ठीक है, और सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं पता आपको। ये पता है कि हाँ मेरे साथ ये 2 साल 3 साल ये इंसान निकाल ले तो भी मुझे कोई इतना वो नहीं है, मुझे इसको सालों साल अपनी लाइफ में रखना है। या फिर आपको ये लगता है कि यार ठीक है, जितना समय ये इंसान मेरे साथ रह सकता है उतना समय तो खुशी खुशी निकाले, कुछ ऐसी एनर्जी है। हर्मिट मोड ना एक ये ऊर्जा भी है कि पॉज, आप अपनी फीलिंग्स को पॉज दे रहे हो। बहुत रेस्टलेस बहुत रेस्टलेस बहुत रेस्टलेस आपने फील कर लिया, अब आप अपनी फीलिंग को पॉज दे रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, क्लैरिफाई करते हैं। द हैंगमैन, पॉज, ओ माय गॉड, जस्टिस, फेयर हो रहे हो आप अपने साथ। करंटली अगर आप फील कर रहे हो ना, जो वो फील कर रहे हो कि मैं नम फील कर रहा हूँ या पॉज फील कर रहा हूँ, मैं शायद उतना वैसा नहीं फील कर रहा हूँ जैसे बहुत पहले बहुत फील करता था इस इंसान के लिए, बहुत ही मतलब पागल हो जाना, दीवानगी वाली हद तक चल जाना, वो नहीं है। अब मैच्योर हो रहे हो भाई। द हर्मिट यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत हद तक अब ये पॉज, कुछ लोग हैं, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग हैं जो इस पॉज को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, विच मीन्स पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है, देखो करंटली किसी बात पर डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। देखते हैं किस चीज़ की एनर्जी है ये। किसी बात को लेकर या तो बहुत क्यूरियस हैं, फीलिंग्स को लेकर क्यूरियस है, या कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं किसी बात को लेकर। चलो देखते हैं क्या है। द टेम्परेंस, ये पेशेंस कैसे रख सकता है इंसान इस इंसान के लिए, वो क्यूरियस है इस बात पे। भाई आप के साथ जो है ना एक रिश्ता ऐसा महसूस क्यों होता है जैसे कुछ स्पिरिचुअल है, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपको आप ओ ओ माय गॉड, एक मैसेज और है, जस्ट अ सेकंड, बॉटम, हाँ, इस इंसान को अकॉर्डिंग टू वो होता ना स्पिरिचुअल रिश्ता या सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इसको ये फील हो रहा है कि कुछ तो है आपके साथ, कि ये पर्सन, माय गॉड, सी द एस ऑफ कप, ये इंसान आपके लिए बड़ा टुगेदरनेस वाला फील करते हैं। इस इंसान को बड़ी
कंपैटिबिलिटी सी फील होती है, आपका साइड समझ में आ रहा है, एंड पेशेंस कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर आ रहे हैं। उसको लग रहा है ऐसा कैसे हो रहा है, मैं एक इंसान के लिए पेशेंस कैसे रख पा रहा हूँ, या एक इंसान मेरे लिए पेशेंस कैसे रख पा रहा है। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए सब्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, इस इंसान को ऐसा हो रहा है भाई अब ये सब्र खत्म हो, सब्र बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, टाइम जो आप लोगों के बीच में चला गया है, रिकवरी जो नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एंड हाँ, मैं बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ अफर्म कर रहे हैं फॉर द रिकन्सिलेशन, बिकॉज वी हैव 11-11 एंड वी हैव द टेम्परेंस, अगेन रीयूनियन रिकन्सिलेशन की बात, और यहाँ पे डायरी है इसके हाथ में, कुछ तो अफर्म वेयर आई जस्ट सॉ 10-10, ओ माई गॉड। सो येस, ये इंसान जो है इस तरीके का कुछ अफर्म करना, या एक होता ना कि इसको ऐसा लगता है कि शायद कुछ आप तो नहीं कर रहे हो ऐसा, कि इस इंसान को आपके लिए ऐसा फील हो रहा है। ओके। एंड डिसअपॉइंट इस चीज़ के लिए भी है कि ये इंसान शायद आपको इतना ज़्यादा हल्के में ले रहे थे, बट वो गलती हो गई इनसे। ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इस इंसान के लिए आपका लेट नाइट थॉट क्या है, एंड इस इंसान का लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। आपका लेट नाइट थॉट दैट इज़ कि यार कोई म्यूज़िक सुन लूँ, यार अच्छा सा सॉन्ग सुन लूँ, इस इंसान के साथ जो डेडिकेट कर रखे हैं सॉन्ग उनको सुनूँ। आपकी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन मिल जाए, यूनिवर्स कोई आंसर दे दे। आप कहीं ना कहीं जो है ना अभी भी इस रिश्ते में एक उम्मीद रखे बैठे हुए हो, आप कहीं ना कहीं अभी भी एक वेटिंग जोन में हो, आप अभी भी होपफुल हो, आप अभी भी आर्कएंजल गैब्रियल से हीलिंग मांगते हो, आप अभी भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कुछ लोग। ठीक है। एंड पर्सन, माई गॉड, गॉड ब्लेस यू, पर्सन की लेट नाइट थॉट है रीयूनियन। आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलेशन तो आप भी जा रहे हो, 2-2 की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन तो आप भी चाह रहे हो, आप भी ऐसा चाह रहे हो कि सब कुछ अपने आप समय पर ठीक हो जाए। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, यस इट्स अ यस, इट्स अ यस, किंग ऑफ कप्स आपकी भी एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स था इनकी में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान भी रोमांटिक सॉन्ग सुनना, आपकी तरफ जेस्चर करना, कोई आपको कॉन्टेक्ट मैसेज करना, इस बारे में सोच रहे हैं, आपको बड़ी ही लविंग केयरिंग एनर्जी से देखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो ऐसा करूँ कि जिसकी वजह से ये हो जाए, मतलब ये रिकन्सिलेशन हो जाए। एंड द नाइट ऑफ कप्स, कुछ तो स्ट्रैटेजी प्लान बनाना, किसी तरीके का कुछ, किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कोई फॉर श्योर भाई आपको बहुत सारे लोग हैं भाई जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तभी आपको ऐसा फील होता है। ठीक है ना, जो आप कह रहे हो ना अर्ज क्यों फील होती है इस इंसान, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाइस। नाइट ऑफ कप्स के साथ बड़ा ही रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए नाइट लेट नाइट थॉट्स में। ओके। चेकमेट करना चाहते हैं आपको। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। समझ में आई अभी आपको, चलो। अब देखते हैं इस इंसान की आपके लिए इंटेंशंस क्या है। बहुत समझदार बैठे हैं मेरे पास, मुझे पता है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सी द चेक शर्ट। Oh my God. And we have the King of Cups, King of Wands and the King of Cups, Page of Wands and the King of Cups. ये इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हैं, विच मीन्स कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं, बट अभी बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट, बहुत लाइट एनर्जी, ओपन माइंड एनर्जी है ना, ऐसा आपके साथ अभी रहना चाहते हैं। ठीक है। अभी बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, बट एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं, रिश्ते में फिर से एक केमिस्ट्री बिल्ड करना ज़रूर चाहते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स। भाई 10-10 आ गया है, कोई तो जर्नी, कोई तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खत्म हो रही है। वी हैव द 10-10 ओवर हियर ऑल्सो। सो सिनारियोज में द 8 ऑफ कप्स, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, रिकन्सिलेशन नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म हो सकती है और आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। हाँ, बट ये लगभग ये जो एक 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब बहुत सब्र वाला समय था, ये खत्म हो रहा है। एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि लगभग 2 महीने के अंदर अंदर रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन आपके सामने जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी, और आपके साथ रिश्ता बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत हद तक इस रिश्ते में ना आप बहुत रोमांटिक फील करते हैं, एंड बहुत पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो डाउट वगैरह मत करो। अगर आप डाउट करते हो ना, कई बार डाउट करते हो कि ये है या नहीं है, ये वैसे तो पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा पता लगता है, बट अगर आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं तो उसको एक्सप्रेस करने से डरो मत। अगर ये इंसान आपके साथ हैं अगर राइट नाउ में, तो उसको एक्सप्रेस करने से डरो मत, उसको बहुत जज करके एक्सप्रेस मत करो। ठीक है ना। ये ऐसा करेंगे तो मैं ही ऐसा करूँगा, तो ये ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूँगा, वो नहीं।
आप अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव रहो, ठीक है। ये एक और, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।